नमस्कार सभी को। देखिए, इस समय हम अयोध्या सरयू तट पर मौजूद हैं। जैसे कहा जाता है कि 14 वर्ष वनवास का पूरा होने के बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी भी जो है एक विमान से आए थे जो है, और लिखा भी हुआ है कि चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। तो जैसे ही प्रभु श्री राम जी अयोध्या में विमान में आए थे, वैसे ही पूरे अयोध्या का भ्रमण कराने के लिए यहाँ पर एक राज्य सरकार के द्वारा अयोध्या दर्शन के लिए जो है विमान की व्यवस्था की गई है, हवाई जहाज की व्यवस्था की गई है, हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई है, जिसके द्वारा आप जो है पूरे अयोध्या का दर्शन कर सकते हैं। और अभी हम काउंटर पर भी चलेंगे और यहाँ जानकारी लेंगे। लेकिन यहाँ पे इस पे लिखा हुआ अयोध्या दर्शन, अयोध्या धाम की हवाई दर्शन जो है, ये 28 तारीख से आरंभ हुआ है और समय इसका रखा गया है प्रातः 9 बजे से सायं 6 बजे तक। उत्तर प्रदेश विकास निगम के द्वारा ये कराया जा रहा है और इसका किराया जो है रखा गया है 3000 रुपया जो है। तो जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक भाषण में कहा था कि आने वाले समय में हवाई चप्पल पहनने वाला भी जो है एरोप्लेन से और हेलीकॉप्टर से घूम पाएगा। वो थोड़ा सा दिख तो रहा है कि हाँ कोई भी घूम सकता है, लेकिन जिसके जेब में 3000 रुपया होगा वही जो है इस यात्रा को कर सकता है जो है। तो किराया थोड़ा महंगा है, तो थोड़ा सा मैं अपने मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करना चाहूंगा और प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो बाहर से यात्री आते हैं, दूर दूर से यात्री आते हैं और बहुत से लोग यहाँ अयोध्या के वासी भी हैं, गरीब हैं, उनकी भी इच्छा होती है कि मैं एरोप्लेन से जो है अयोध्या घूमूं, लेकिन जब बात आ जाती है जेब खर्चे की तो 3000 रुपया देख के बेचारा निराश हो जाता है। या 4 लोग आए हैं, फैमिली में 4 है या 5 है, तो एक के पास जेब में पैसा है लेकिन 4 लोगों को नहीं घुमा सकता, तो निराश होकर जो है चला जाता है। तो इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो आपने कहा था कि हवाई चप्पल से भी पहनने वाला यात्रा कर सके, अगर उसे आप साकार करना चाहते हैं तो ये जो किराया 3000 रुपया है, इसको या तो आप 500 रुपया करिए या तो 1000 रुपया करिए। होना चाहिए ना, तभी तो सपना साकार होगा। और भी जो भी यात्री यहाँ आता है, आप भी आए होंगे, इच्छा होगी कि मैं भी घूमूं, फिर इच्छा होगी बीवी को भी घुमाऊं, फिर इच्छा होगी बच्चों को भी घुमाऊं, लेकिन जब किराया देखते होंगे तब हालत खस्ती हो जाती होगी। तो क्या कहना चाहेंगे कि कम हो? योगी सरकार जो अच्छा काम तो कर रही है, लेकिन इस किराए को थोड़ा सा कम करे, जिससे हर यात्री जो है इसकी सुविधा उठा सके जो है। भैया बात कौन करेगा? आके गए हैं ना भैया, पूछिए। मीडिया नहीं दिखाएगा, यहाँ की योजनाओं को हम नहीं बताएंगे तो कौन दिखाएगा? हमें ये दिखाना है कि ये प्लेन है और यहाँ से ये सुविधा दी जाती है 60 में, फिर कुछ चीजें कौन बनाएगा भैया? ये देखिए सर, आप नहीं, हमने वहाँ पूछ के आए हैं जो है, हम बस दिखा के 1 सेकंड में चले आएंगे, कोई ऐसा नहीं करेंगे। इस प्रकार का तानाशाही है। अगर मीडिया यहाँ के तीर्थ स्थल के बारे में, यहाँ की व्यवस्था के बारे में नहीं दर्शाएगी तो फिर कौन जाके जो है यात्रा के बारे में या यहाँ की व्यवस्था के बारे में, यहाँ की सुविधा के बारे में कौन बताएगा? अगर हम लोग नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा? सही बात है। मैं 1000 रुपए मैं मोदी जी से और योगी जी से भी किराया तो 1000 रुपए होना चाहिए। अच्छा, आपका भी सपना होगा फैमिली को बैठने का परिवार का 1000 ओनली फॉर। योगी जी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ 1000 रुपए का किराया होना चाहिए। हम अपने परिवार को लेकर के आए हैं, बच्चा बोल रहा है हेलीकॉप्टर में पापा बैठना है, लेकिन बजट नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे भैया? हम भी कहना, कहाँ के हैं? गोंडा से। सोचे हवाई जहाज से चले घूम आए, लेकिन जब देखे कि जेब ढीली होने लगी है, पैसा ज्यादा लग रहा है, तो निराश हो गए होंगे ना। तो क्या कहना चाहेंगे? कितना होना चाहिए? 1000 होना चाहिए। कितना किराया होना चाहिए? 1000। लेकिन काम तो अच्छा है ना, कि जैसे कहा गया काम तो अच्छा है। श्री राम जी जो है विमान से आए हुए थे, तो ऐसी व्यवस्था बन गई कि विमान से ही लोगों को यात्रा कराया जाएगा, दिखाया जाएगा। लेकिन क्या है, उस पे जो है
जो है। तो थोड़ा सा मोदी जी ने एक बात कही थी, सबका विश्वास सबका प्रयास, सबका विकास सबका विश्वास। प्रयास उन्होंने अच्छा किया है, लेकिन इसका किराया 1000 रुपया होना चाहिए। मैं जिला सीतापुर से आया हूँ, 1000 रुपया किराया खर्चा करके खाली हेलीकॉप्टर के लिए, लेकिन यहाँ 3000 रुपये ले रहे हैं। गलत है, 1000 रुपया ले जाते। अच्छा, कुछ जानकारी कितने किलोमीटर की यात्रा कराई जाएगी? किलोमीटर की जो है 7 मिनट की यात्रा कराई, 7 मिनट में पूरे अयोध्या में 7 मिनट की यात्रा में 7 मिनट। तो एक चीज ये भी है कि 7 मिनट में आपको 3000 रुपया देना पड़ेगा। तो शायद जो पूंजीपति है, जो VIP है, वो 3000 रुपया देके यात्रा भी कर लेगा, दर्शन भी कर लेगा हर जगह। तो इस प्रकार से जो है लोग जो गरीब है, जो मिडिल क्लास है, वो परेशान है। वो यात्रा तो करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, लेकिन उनके जेब में पैसा नहीं है। तो क्या कहना चाहते हैं, किराया कम हो? हाँ, किराया कम हो। अब आप क्या कहना चाहेंगे? ऊंची चल रहा है दुनिया से। 1000 किराया होना चाहिए, 1000 किराया होना चाहिए और टाइम बढ़ना चाहिए, 10 मिनट होना चाहिए, टाइम भी बढ़ना चाहिए। कि पैसा बड़ी मेहनत से हम लोग कमाते हैं, टाइम भी बढ़ाना चाहिए। टाइम बढ़ाना चाहिए, किराया भी कम होना चाहिए। योगी का काम तो सही है, काम सही है, जो भी काम पहले उन्होंने करी है एकदम सही काम करा है, पर लेकिन ये पैसे जो बढ़ाए हैं पर व्यक्ति 3000 रुपए और ये टाइमिंग 7 मिनट। ये जैसे बताए कि आप हवाई चप्पल अलग टहल सकता है, अगर उसके पास पैसा अगर ज्यादा होता तो हवाई चप्पल ना पहनता, वो जूता पहन के आता, आराम से आता, अच्छे कपड़े पहन करके। और जो टाइमिंग उन्होंने 7 मिनट रखी है, इसको बढ़ा करके 15 मिनट करना चाहिए। 15 मिनट टाइम करना चाहिए, पर पर्सन 1000 रुपए होना चाहिए। वरना अगर वो 4 या 5 परिवार के साथ आया है तो वो घूम नहीं पाएगा। अगर जैसे कि बड़े बड़े लोगों के लिए अगर ये किया गया है तो इसको बंद करना चाहिए मोदी जी को और योगी जी को। तो इस प्रकार से जनता कहीं ना कहीं नाराज भी है। यदि आपको इसको चलाना है, आपने सार्वजनिक किया है, सबकी व्यवस्था के लिए किया है, तो जनता यही कह रही है, भक्तगण यही कह रहे हैं, इसको किराया कम करिए कि जिससे गरीब व्यक्ति भी घूम सके कि ना घूम सके। सर आप सही बाहरी जो व्यक्ति आते हैं हमारे देश को छोड़ करके अन्य देश के आते हैं, उनके लिए 3000 रुपए रखा जाए, वो सही है, लेकिन हम लोगों के लिए ये तो फिर अन्याय हो जाएगा। ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम की नगरी है, मर्यादा पुरुषोत्तम की नगरी है। सबके लिए एक रूल होना चाहिए, एक मर्यादा होना चाहिए, एक नियम, ऊंचे नीचे का भेद नहीं होना चाहिए, तो सबके लिए एक लागू होना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वही कोई आर्थिक आधार भी होना चाहिए। गरीब आदमी किसान जिसका 300-400 दिहाड़ी पर डे का है, वो 10 दिन में कहीं 30,000 कमाएगा तो 7 मिनट में कैसे गायब कर देगा, तो नहीं कर पाएगा। एक भिखारी की भी सपना हो कि मैं इस हेलीकॉप्टर में घूम सकूं, उधर दिखा दो भैया हेलीकॉप्टर जो है, घूम सकूं, लेकिन वो निराश हो जाएगा बेचारा, कहेगा 1 महीना भीख मांगब तो उसके बाद कहूँ व्यवस्था करब तो 3000 में घूम पाऊं जो है, तो शायद उसका सपना धरा का धरा रह सकता है। एक ठेले वाले का सपना धरा का धरा रह सकता है, और एक जो है ऑटो वाले का सपना धरा का धरा रह सकता है। तो जैसे आपने कहा था कि हवाई जहाज से हवाई चप्पल पहनने वाला घूम सकता है, तो उसको साकार करने के लिए लोगों का क्या कहना है कि किराया आप कम कर दीजिए। सब लोग इकट्ठे बोलिए कि किराया एक होना चाहिए। तो एकदम निशान, जिसके पास एकदम रुपया ना हो उसके लिए क्या होना चाहिए? 500 होना चाहिए। ये आप क्या मतलब राशन कार्ड सिस्टम से ये OBC और इन बैकवर्ड नहीं, सबके लिए नहीं, सामान्य होना चाहिए, सबके लिए एक ही किराया जो है होना चाहिए। और जो एकदम निर्धन हो, वृद्ध हो, और जिसके पास सपना हो कि मैं भी एक बार घूम सकूं, उस वृद्ध जनों के लिए या उन असहायों के लिए जो है एक रजिस्ट्रेशन कराया जाए और उनके भी सपने को साकार करने के लिए निःशुल्क उनको भी घुमाया जाए। उनके लिए भैया यहाँ बहुत से बाबा बैरागी हैं जो पूरी जिंदगी यही काट गए, उनकी भी इच्छा होगी कि हम एरोप्लेन से यात्रा कर लें, तो क्या उनको नहीं कराना चाहिए? ऐसा नहीं है। ये बाबा जी लोग करे, आपके पास रुपया है? नहीं बाबा, ये बाबा जी के पास पैसा है? नहीं है, हमको बड़े पैसा, हमको नहीं मन कर रहा है। बाबा की ही मेहरबानी है ये जो यहाँ हमारे राज्य का नेतृत्व कर रहे हैं। इस प्रकार हमारे राज्य का
नेतृत्व कर रहे हैं, उसके बाद दिखाइएगा। फिर हम वेट करते हैं, लैंड होने के बाद 2 बार प्लेन उड़ जाती है, उसके बाद पुनः हम खड़े रहते हैं। आधे घंटे ज्यादा खड़े हैं ना भैया। जब एक मीडिया के साथ इस तरह से किया जा रहा है तो जनता के साथ किस तरह से किया जाएगा? हम कब से खड़े हैं ना, कितनी देर से। तो हम यहाँ के वीडियो को नहीं दिखा सकते अंदर से। तो मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा, इस प्रकार की कंपनियों को आप काम काहे दे देते हो जो ना चौथा स्तंभ मीडिया का सम्मान कर पाए, ना जनता का सम्मान कर पाए। और जब पूछा जाता है सवाल जो है तो कहते हैं आपने तो निगेटिव खबर पहले ही चला दी। कहते हैं कि आपने जो है किराए के बारे में काहे बोलने लगे, काहे ऐसी चीजें, इसलिए आपको एंट्री ना दिया जाए। मतलब मैंने आपके हित की खबर चलाई और इनको पीड़ा हुई, इसीलिए हमें एंट्री नहीं दे रहे। बुरा लग रहा है, बुरा लग रहा है, बुरा लग रहा है, इसीलिए तो हम एंट्री नहीं दे रहे हैं ना। इनको 1000 करना चाहिए। तो आपकी पीड़ा को मैंने दर्शा दिया पहले कि 1000 रुपया किराया कर दिया जाए, 500 किया जाए, जो प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का सपना था। तो इसीलिए इनको पीड़ा हो गई और कहे कि आपको एंट्री हम नहीं देंगे, आपको खबर नहीं कवर करने देंगे, जो है अंदर नहीं जाने देंगे। क्या कहना चाहेंगे? सही बात है, आपको रोक रहे हैं, जाने ना पाए। आपको अंदर रोक रहे जाने के नहीं लिए, सही खबर दिखाने के लिए। तो इस प्रकार से मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा और प्रधानमंत्री से भी निवेदन करना चाहूंगा और यहाँ के डीएम साहब से भी निवेदन करना चाहूंगा। यहाँ के जो कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं उनको पहले शालीनता सिखाइए कि कैसे मीडिया से बात किया जाता है, कैसे जनता से बात किया जाता है और कैसे किससे व्यवहार किया जाता है। हर व्यक्ति का अधिकार है स्वतंत्रता की आजादी में अपनी बात को रखने का। तो अगर मैंने इनकी पीड़ा को दर्शा दिया, यहाँ के भक्तों की, पूंजीपतियों की वीडियो न बना के, गरीबों की वीडियो बना के जो है हम दिखाने लगे, तो इनका कहना है कि आप तो निगेटिव हमारे खिलाफ खबर चला रहे हैं। ये कहाँ तक का जो है न्याय है? अन्याय किया जा रहा है कि नहीं भैया? हो रहा है ना, अन्याय हो रहा है, इसीलिए तो हमको नहीं जाने दे रहे हैं जो है। क्योंकि मैं तो कह रहा हूँ कि मैं यहाँ जो अच्छा हो रहा है उसको भी दिखाने का प्रयास करूंगा। सही बात है, उसको भी दिखाया। इस गेट के अंदर एंट्री उसी को मिलेगा जिसके जेब में 3000 होगा। अगर वो एक सेल्फी झूठे खिंचाना चाहेगा तो उसको अंदर जाके सेल्फी नहीं खिंचाने दिया जाएगा, क्योंकि उसके जेब में सिर्फ 3000 रुपया नहीं है। और दूसरी गजब की कहानी ये है कि जो मैनेजर साहब हैं जो है और जो यहाँ के वो हैं, उनका कहना है कि आपको खबर भी कवर नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि आपने जो है निगेटिव खबर पहले ही चला दी है। आपने काहे इनसे पूछ लिया सवाल, आपने किराए के लिए काहे खबर पूछ लिया, तो मुझे भी सजा दिया जा रहा है। चौथे स्तंभ अगर नहीं दिखाएगा तो फिर किस प्रकार से चलेगा? देखिए वीडियो भी बना रहे हैं, दिखाइए जो है, ये देखिए वीडियो बना रहे हैं, यही है जो है। इस प्रकार से इनका लैंग्वेज। तो मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन करना चाहूंगा, जैसा आप चाहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, लेकिन यही दिख रहा है विश्वास और विकास भी उसी का हो सकता है जिसके हाथ में 3000 रुपया होगा। एकदम सही है, एकदम सही है, एकदम सही। हाथ में रुपया है वही विकास करेगा। जाके जब हमें नहीं जाने दिया जा रहा है कि हम यहाँ के जो अच्छी चीजें हुई हैं उसको हम दर्शाएं, उसको दिखाएं, जब हमको नहीं एंट्री करने दिया जा रहा है तो आप तो आम पब्लिक हो, बिल्कुल बिल्कुल देखने को नहीं मिलता होगा। देखिए किस प्रकार से बेचारे भीड़ में खड़े हैं, लेकिन वहाँ 3000 कटा लो तब जाके फोटो खिंचा लो और स्वर्ग विमान की यात्रा कर लो, हवाई जहाज की यात्रा कर लो, जान लो स्वर्ग पा गए। देख सकते हैं कि किस प्रकार के बाद अपने स्थान पे उतर रही है, आप देखने पे उतर रही है।